जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इसी साल गत 11 फरवरी को कोरोना से बिल्कुल मुक्त हो चुके एलनाबाद वासियों के लिए आज रविवार का दिन फिर से बहुत बुरी खबर लेकर आया है। एलनाबाद में पिछले 10 दिनों में ही कोरोना से 2 मौतें हो चुकी है, जो हम सब के लिए बहुत चौंकाने वाली खबर है। कोरोना की इस दूसरी लहर में पहली मौत गत 8 अप्रैल को वार्ड 14 निवासी 72 वर्षीय पुरुष की हुई थी, जिन्हें 6 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव घोषित किया गया था और 8 अप्रैल को हिसार के एक अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। जबकि आज हुई दूसरी मौत वार्ड नंबर 3 निवासी 60 वर्षीय पुरुष की हुई है, जिन्हें गत 3 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव घोषित किया गया था। उन्हें इलाज के लिए पहले सिरसा और बाद में हिसार ले जाया गया था, जहां आज उनकी मौत हो गई। मृतक बुनियादी का काम करता था और पिछले दिनों महाराष्ट्र की यात्रा करके वापस एलनाबाद लौटा था। कोरोना की दूसरी लहर में एलनाबाद में अब तक 58 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं, जिनमें से 14 लोग स्वस्थ हो चुके हैं तथा 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 44 लोग अभी भी कोरोना से पीड़ित हैं और उनके केस एक्टिव है। हालांकि गत 16 जनवरी को शुरू हुआ टीकाकरण अभियान भी लगातार जारी है, जिसके तहत अब तक 13,500 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है, लेकिन कोरोना से खतरा अभी भी बरकरार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल डी। मैं हूं सुभाष चौहान। इस समय हम मौजूद हैं एलनाबाद के सरकारी अस्पताल में। दोस्तों, जैसे कि कोरोना का दूसरा जो लहर चली है, ये बहुत ही खतरनाक है और डराने वाली भी है। इसके जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उससे बहुत खतरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एलनाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पिछले 7-8 दिनों में 10 दिनों में 58 जो है वो कोरोना के पेशेंट सामने आए हैं। उनमें से 44 जो केस है अभी भी एक्टिव है और इस दौरान 2 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। ये सारी जानकारी के लिए हम इस समय मौजूद है सरकारी अस्पताल में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर सुरेश गुदारा जी मौजूद है, जो बताएंगे इस सारे मामले के बारे में कि यहाँ पर कोरोना की ताज़ा स्थिति क्या है और टीकाकरण को लेकर के ये यहाँ का प्रशासन जो है वो कितना गंभीर है। जी डॉक्टर साहब, आपका चैनल डी में स्वागत है सर। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि कोरोना की जो पोजीशन है वो क्या है? कोरोना के अभी तक हमारे पास टोटल 58 केस आ चुके हैं जी, और जिसमें से 44 केस अभी एक्टिव केस हैं इस वक्त हमारे पास। डॉक्टर साहब, कितने लोग अभी तक होम आइसोलेट में हैं और कितने लोगों को छुट्टी मिल चुकी है? टोटल 58 केस जो थे वो सभी होम आइसोलेशन में थे। उनमें से 2 रेफ़र किए थे हमने बीच में, और बाकी उस अभी प्रेजेंटली 44 जो हैं वो हमारे होम आइसोलेशन के अंदर हैं। 2 लोगों की मौत भी हुई बताते हैं जी। कौन कौन है वो 2 लोग? एक 8 तारीख को, एक जो हमारे पहले 6 तारीख को जो कोरोना पॉजिटिव केस आया था, जिसकी 8 तारीख को मृत्यु हुई है। वो 72 साल के वृद्ध थे और वार्ड नंबर 14 के रहने वाले थे। और दूसरी डेथ हुई है? दूसरी डेथ है जो वो आज रिपोर्ट हुई है, वो हमारे पास 3 तारीख को कोरोना पॉजिटिव आए थे और उसके बाद वो सिरसा रेफ़र किए गए थे। वहाँ से वो हिसार में अपना इलाज ले रहे थे, जो उनकी डेथ रिपोर्ट हुई है आज। डॉक्टर साहब, टीकाकरण अभियान भी चल रहा है इस दौरान। 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था, तो एलनाबाद में उसकी क्या पोजीशन है? एलनाबाद में टीकाकरण का अभियान बहुत अच्छा जा रहा है, जिसमें हम अब तक 13,500 टीके लगा चुके हैं। जी, लगातार अभियान जारी है? लगातार अभियान जारी है। हमने अलग अलग टीमें बनाई हुई हैं जो शहर के अंदर टीकाकरण कर रही हैं और गांवों में भी जाके टीकाकरण हो रहा है। और एक जो स्टैटिक टीम है हमारी, वो 7 दिन हमारी लगातार टीकाकरण चलता रहता है। जैसे आज रविवार है, आज भी टीकाकरण चल रहा है। तो कोरोना की जो सैंपलिंग है वो भी लगातार चल रही होगी? कोरोना की सैंपलिंग हमारी लगातार चल रही है। लगभग हम 150 से 200 सैंपल रोज़ लेके भिजवा रहे हैं सिरसा टेस्टिंग के लिए। डॉक्टर साहब, लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? ये जो अभी एक बार दोबारा से फिर से हमने एलनाबाद को कोरोना मुक्त कर दिया था, फिर से ये जो लहर आई है, इसमें आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें हम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यही संदेश देना चाहते हैं कि ये जो दूसरी लहर है, ये इसमें ज़्यादा इसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। और इस बार जो कोरोना के लक्षण आ रहे हैं वो अधिकतर पेशेंट्स में गंभीर लक्षण आ रहे हैं, और इसका वही जैसे शुरू में जैसे हमने कोरोना प्रोटोकॉल का जो पालन किया था, उसका हमें इस बार भी गंभीरता से पालन करना है।
मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, बार बार हाथ धोते रहना है और भीड़ भाड़ भरे स्थानों में अगर आवश्यक नहीं हो तो नहीं जाना है। डॉक्टर साहब, जिन लोगों ने कोरोना की दोनों डोज ले ली है, दोनों वैक्सीन ले ली है, तो क्या उनके लिए क्या गाइडलाइन रहती है? जिन्होंने दोनों डोज ले ली है उनके लिए भी यही गाइडलाइन है कि वो भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर सुरेश गोदारा जी, जो बता रहे थे कि कोरोना का ये जो दूसरी लहर चली है, ये बहुत ही गंभीर है और जानलेवा साबित हो रही है, और इससे बचने के लिए कोरोना की गाइडलाइन को बिल्कुल कड़ाई से पालन करना होगा, तभी हम इससे बच सकेंगे। इलाहाबाद से चैनल डी के लिए सुभाष चौहान। दोस्तों, आपको याद होगा कि गत 23 मार्च 2020 को भारत बंद किया गया था और उसके बाद अगले दिन 24 मार्च से भारत में लॉकडाउन शुरू हो गया था। हम सब लोग अपने अपने घरों में थे, तभी 28 मई को इलाहाबाद में कोरोना का पहला केस सामने आया था। गुरुग्राम में नौकरी करने वाला एक बैंक कर्मी जब अपने घर वापस आया तो उसे कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। ये खबर सुनते ही इलाहाबाद में कोरोना का डर शुरू हो गया था, लेकिन देखते ही देखते अगले ही कुछ दिनों में 14 जून तक महज 28 दिनों में इलाहाबाद में 10 और कोरोना के केस सामने आए, जिससे शहर भर में कई कंटेनमेंट जोन बन गए थे, जिससे शहरवासियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी थी। इसके ठीक 10 दिन बाद एक बार फिर से कोरोना का जिन बाहर निकल आया और 14 जुलाई को इलाहाबाद में फिर से कोरोना का केस सामने आ गया था, जिससे यहाँ कोरोना की दूसरी लहर शुरू हुई। एक दिन वह भी आया जब इलाहाबाद में एक ही दिन में एक साथ 27 नए केस सामने आए, जिससे पूरे शहर में हड़कंप मच गया था। इलाहाबाद का वार्ड नंबर 9 कोरोना केसों के हिसाब से रेड जोन बन गया था। इस वार्ड का शायद ही ऐसा कोई भाग बचा हो जो कंटेनमेंट जोन न बना हो। इसी बीच कोरोना से मौतों का दुखद सिलसिला भी शुरू हो गया। गत 12 अक्टूबर को इलाहाबाद में कोरोना के कारण पहली मौत वार्ड नंबर 16 में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग व्यवसायी की हुई थी। गत कोरोना काल के शुरू होने से लेकर अंत तक इलाहाबाद में 33,744 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 681 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इनमें से कुल 12 लोगों की मौत भी हुई थी। यहाँ कोरोना का सबसे अंतिम केस गत 27 जनवरी को सामने आया था, जिसका 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड 11 फरवरी को समाप्त हो गया, जिसके चलते 11 फरवरी के दिन इलाहाबाद फिर से कोरोना मुक्त हो गया था। उस समय कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा 98.24% रहा था, जो कि देश दुनिया में सबसे ज़्यादा कहा जा सकता है। दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना से बचाव के लिए गत 16 जनवरी से टीकाकरण का अभियान भी चल रहा है, लेकिन अभी भी हम सुरक्षित नहीं हैं। हमें अपनी बारी आने पर कोरोना से बचाव की दोनों डोज अवश्य लगवानी है। ये दोनों डोज लगने के बाद भी हम अपने आप को सुरक्षित नहीं मान सकते। अब तक के आए आंकड़ों के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर बहुत खतरनाक बताई जा रही है। इससे बचने के लिए अपने हाथों को बार बार साबुन से धोते रहना है, और जब तक हमें 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का मूल मंत्र भी अपनाकर रखना है, तभी हम कोरोना की इस जंग को जीत सकेंगे। हर तरह के ताज़ा अपडेट के लिए आप देखते रहिए केवल चैनल डी। धन्यवाद।